हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनके बायोलॉजी सेंटर पर। उस दिन बाबू हम बताए थे आपका जीवों में जनन। आइए फिर से आज जो है इसको हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जीवों में जनन। हमने आपको बताया था कि जीवों में कैसे जनन होता है, मानव में कैसे जनन होता है, कोई प्राणी, कोई सजीव प्राणी उसमें जनन होता कैसे, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक, अच्छे पूर्वक से जानकारी दिए थे। आइए आज हम लोग जानते हैं, फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जीवों में जनन के बारे में। तो हमने उस दिन बाबू बताया था, याद पाइए, कि सजीव प्राणियों में या जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले जनन की क्रियाओं को क्या कहा जाता है? जीवों में जनन कहा जाता है। ये आपको बताया गया था। अब आप पूछिएगा कि कैसे जीव, तो सजीव, सजीव माने जो इतने भी सजीव प्राणी, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सियार हो, सब में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई जीव नहीं है। अब आइए, अब हम लोग दोस्तों आज जानेंगे जीव में जनन जो है, यह 12th क्लास का प्रथम अध्याय है, फर्स्ट अध्याय है आपका, ठीक है। उसको आसानी से, ठीक है, हम बहुत ढंग से यानी बढ़िया से आपको पढ़ाने का प्रयास हमेशा करते आ रहे हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। आपको एकदम कहीं कमी नहीं होगी, किसी भी टॉपिक में कहीं कमी नहीं होगी बाबू। आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इनकी बायोलॉजी सेंटर पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। उस दिन तक बाबू हम चर्चा किए थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बार बार रिप्रोडक्शन शब्द का नाम आ रहा था, तो उस दिन हम रिप्रोडक्शन के बारे में बाबू चर्चा किए थे कि रिप्रोडक्शन जो है यह होता क्या, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन है क्या। हमने बताया था कि अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अगर कोई जीव या प्राणी अपने ही जैसे सेम टू सेम संतान की उत्पत्ति करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन कैसे? तो मानव में रिप्रोडक्शन हो या बिल्ली में हो या कुत्ता में हो या हाथी में हो, यानी प्रत्येक सजीव प्राणियों में जनन की क्रियाएं संचालित होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव प्राणी हैं सब में रिप्रोडक्शन अनिवार्य है, अन्यथा उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनका शारीरिक विकास से नहीं होगा, उनकी मानसिक क्षमता का विकास से नहीं होगा। इसलिए जनन जो है सजीव प्राणियों में क्या है? नीड है, आवश्यक है, जरूरत है। ये हम लोग जान गए जनन के प्रकार के बारे में। अब हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, जनन के प्रकार के बारे में हम लोग को अब जानना है। उस दिन भी थोड़ा सा प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया था, बताया था आपको, लेकिन आज फिर से उस चीज को हम बता देते हैं। ध्यान दीजिए, जनन की बाबू दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है बाबू अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग और आराम से पढ़िए, मस्ती से। लैंगिक जनन के बारे में ध्यान देना बाबू। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। आप आसानी से बता सकते हैं कि लैंगिक जनन जो है वह आसानी से एकदम इजी भाषा में कि लैंगिक जनन जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत दो जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनक? दो। और दो कैसे जनक? तो विपरीत, अपोजिट, एक नर और एक मादा, ठीक है। उसी जनन को हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपली सी भाषा में बोलो, वैसा जनन जिनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। हम उस दिन जो है आपको बताए थे कि मानव में कैसे लैंगिक जनन होता है। मानव में कौन सा जनन होता है? तो बताना लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक जनन। सजीव प्राणियों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। कौन होता है? लैंगिक जनन। भूल से मत कहना कि अलैंगिक जनन, ठीक है। अब सजीव प्राणियों में भी कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। वो कौन से प्राणी हैं, वह कौन वर्ग के प्राणी हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है, इसके बारे में भी देखना है। ध्यान से देखो दोस्तों, हमने उस दिन बताया था, ध्यान देना, कि ये जो है हमारा नर क्रस मादा। ध्यान दीजिए, नर जो है बाबू, नर में बनता है नर युग्मक
और मादा में बनता है मादा युग्मक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है नर में बनने वाले युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक। और मादा में बनने वाले युग्मक को क्या कहते हैं दोस्तों? मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। आप ये आसानी से जानते हैं, ठीक है, कि नर में बनने वाले युग्मक को नर युग्मक और मादा में बनने वाले युग्मक को मादा युग्मक। इसमें पाया जाता है, ध्यान दीजिए, 23 क्या गुणसूत्र, और इसमें भी हम लोग कितना ले ले? 23 क्या गुणसूत्र। ध्यान दीजिए, ये 23 और 23 ये मिलकर पूरा हमारा मानव में हो जाता है ऑलरेडी। कितना हो जाता है? एक जोड़ा। ये दो है तो क्या बोलेंगे इसको? एक जोड़ा क्रोमोसोम हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ा कितना के बराबर होता है बाबू? मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। याद रखिएगा, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो कितना जोड़ा बोलेंगे? ठीक है, एक जोड़ा। एक जोड़ा कितना का? तो 23। क्या बोलिएगा? 23। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि अब उस दिन हम आपको बताए थे कि कैसे मालूम चलेगा कि द्विगुणित कौन है और कौन सा हमारा त्रिगुणित है और कौन सा एक गुणित है। द्विगुणित के माने क्या है? ध्यान दो, 2n कहीं कहीं लिखा रहता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में 2n, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2n के माने क्या? मैथमेटिकल थोड़ा सा फंक्शन आ जाता है। n के माने क्या? n जो है ये दर्शाता है नंबर ऑफ इंडिकेट को। n जो है हमारा दर्शाता है किसको? संख्या को। किसकी संख्या को? यह दर्शाता है दो चीज, m बाई क्या? f। m बाई f के माने समझ रहे हैं? मेल बाई, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव नंबर को यह दर्शाता है। कौन? 2n। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विशेष बात है। 2n क्या? बायोलॉजी में आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में दिया होता है 2n द्विगुणित, 2n त्रिगुणित, ठीक है। 2n आखिर 2n के माने होता क्या है? 2n के माने होता है n, या n को क्या कहते हैं? संख्या, ठीक है। अब भाई 2 जो है ये दो चीज को इंडिकेट करता है, m बाई f, यानी मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव को दर्शाता है। अब कैसे मालूम चलेगा कि यह हमारा द्विगुणित कैसे होता है, त्रिगुणित कैसे होता है? तो ध्यान दो दोस्तों, यह मालूम कैसे चलेगा द्विगुणित और त्रिगुणित? तो इसकी एक सिंपल सी जानकारी है। जिस रिप्रोडक्शन के पार्ट्स में, जिस जनन में आपका मेल और फीमेल आते हैं, ठीक है, यानी दोनों जनन आए, दोनों जनक आए, जिस जनन में दोनों जनक आते हैं वही होता है द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित। कोई दिक्कत? आसानी से बता सकते हैं कि द्विगुणित कौन होता है? जिससे मानव में कौन सी क्रोमोसोम की क्रिया होती है? द्विगुणित। गाय द्विगुणित। अन्य कहने का अर्थ क्या? ध्यान दीजिएगा कि जिसमें हमारा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आए। और कभी कभी त्रिगुणित या एक गुणित जब देगा ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिगुणित यहाँ लिखा होगा 3n और केवल n लिखा है ना, तो समझिए कि ये सिंगल गुणित है। सिंगल क्रॉसिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, नंबर को इंडिकेट करता है। तो त्रिगुणित के माने क्या है? ध्यान दीजिए, यानी एक तरफ मेल की ही संख्या है और नहीं तो एक तरफ किसकी संख्या अधिक? फीमेल की है, यानी एक ही होगा, ठीक है, दोनों नहीं होगा। तो यही अर्थ होता है हमारा द्विगुणित का और यही अर्थ होता है त्रिगुणित का। आगे विस्तार से हम बताएंगे कि किस तरह द्विगुणित प्रोसेस कार्य करता है और किस तरह त्रिगुणित प्रोसेस कार्य करता है। ये तो जान गए दोस्तों कि हम उस दिन चर्चा किए थे बाबू कि नर और मादा, आसानी तरीका से आपको बताया गया था कि नर जो मादा होते हैं, यानी नर और मादा, ध्यान दीजिए, मानव में जनन के लिए दोनों आवश्यक हैं, नर भी आवश्यक है और क्या है? मादा भी आवश्यक है। नर और मादा, और दोनों का काम होता है आधा आधा, नर का भी आधा और मादा का भी आधा, ठीक है। अगर नर नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है? नहीं हो सकता, और मादा भी नहीं होंगे तो नर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। किस पार्ट्स में? जनन के लैंगिक जनन में। यही कारण है कि बोलते हैं कि मानव में कौन सा जनन होता है? मानव में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। काफी आसानी से भाषा में आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जान रहे हैं बाबू लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन के बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि लैंगिक जनन कौन क्या होते हैं, लैंगिक जनन की, ठीक है। अब इनके कोई पार्ट्स नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है।
बस यही जानिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है, लिविंग थिंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी सजीव प्राणियों में जो है हमारा क्या होता है बाबू, सजीव प्राणियों में जो है हमारा, ठीक है, रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है, पूर्ण रूप से होती है। ये आपकी किताब की बात है, थोड़ा सा बेसिक। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में कहीं दिक्कत आपको हुआ? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ टॉपिक आपने यहाँ छोड़ा है, जरूर लिखो एकदम निश्चित पूर्वक, ठीक है। हमारे अनुसार कहीं लैंगिक जनन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह विश्वास करते हैं, ध्यान दीजिए। अब एक चीज और, आपसे कोई पूछेगा कि लैंगिक जनन है क्या, फिर से बताओ उसको, लैंगिक जनन कहते किसे हैं, देराना नहीं कभी भी, एकदम जब आ जाते हैं मैदान में तो उतरो शेर की तरह और सामना करो एकदम, जानते हैं, क्योंकि एक जंगल का मालिक कौन होता है, शेर होता है, और शेर हमेशा जो है गरजता है, गरज कर पढ़ाता है और गरज कर पढ़ता भी है, तो शेर बनना है, ठीक है। जो सभी जानवर पर क्या करें, हक जमाएं एकदम बढ़िया से, ठीक है। उसी तरह आपको भी अपना टैलेंट खुद निखारना है और दिखाना है कि हम बायो का हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं। बायो के माने का बरबराना चाहिए स्टूडेंट को, ध्यान दीजिए। वह कैसे बरबराएंगे, कुछ थोड़ी बरबरा देना है, सिलेबस को जो है मुंह से बरबराना है। कैसे, बिना किताब देखे हुए आपकी नॉलेज होनी चाहिए, कोई फंक्शन को समझाने की, किसी चैप्टर के टॉपिक को समझाने की, तब जो है आप शेर कहलाएंगे। आइए उसके ओर हम लोग चलते हैं ध्यान से एक बार फिर से। जीवों में जनन, हमने आपको आसानी पूर्वक बताया कि जीवों में जनन जो है पीढ़ी बाई पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन होता रहता है। यह प्रोसेस कई पीढ़ियों तक चलता है, ठीक है। जनन की जहां तक बात किया जाए, तो जनन जो है प्रत्येक सजीव प्राणियों में होता है। एक प्रॉब्लम था आप लोग का, ठीक है, द्विगुणित, इसका प्रोसेस हमने समझाया, ठीक है। और ये देख रहे हैं 23 गुणसूत्र जो एक नर में और 23 गुणसूत्र किसमें, मादा। हम आपको उस समय बताएंगे कि एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक में 22 और एक में 23 होता है। यह किस समय होगा, हम आप लोग को पढ़ाएंगे सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। जब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना बाबू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा अध्याय में, तो हम आपको बता देंगे कि किसमें एक 22 होता है, किसमें 23 होता है, होता क्यों है, क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, इस सब का हम जो है कंस्टिट्यूशन आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ जाइए कि 23 इसमें और 23 इसमें होने के कारण टोटल मानव में कितने क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, 46 जोड़ा 23, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया, ये तो हम जान गए। और द्विगुणित, द्विगुणित का माने क्या, ध्यान दीजिए, एन के माने इसको संख्या कहते हैं, एन के माने क्या, संख्या। और 2 जो है यहाँ दो चीजों को इंडिकेट करता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव को, और ठीक है, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव को क्या करता है, इंडिकेट करता है। आइए उसके बाद जो है हम ध्यान से समझते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी बेहतरीन तरीका से समझ में आता होगा ये जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। यह स्टार्ट हम लोग करते हैं अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिए, वैसा जनन जिनमें सिर्फ एक ही जनन की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाबू हम लोग अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं दोस्तों, अलैंगिक जनन, उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वैसा जनन जिनमें सिर्फ एक ही जनन की आवश्यकता होती है, उसी प्राणी को, उसी जीव को, उसी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है। आप यहां तक बाबू आसानी से पढ़ सकते हैं, और भी इसके आगे हम बढ़िया से जानकारी आपको अलैंगिक जनन के बारे में देंगे। इसका पार्ट्स बताएंगे कि इसका पार्ट्स, ठीक है, पार्शियल क्या है, इनके कितने टाइप होते हैं, इनके टाइपों की चरणबद्धता क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है, अलैंगिक जनन खास क्यों है लैंगिक जनन से, सारी चीजें हम आपको बताएंगे एकदम आसान भाषा में, काफी सुंदर तरीके से आपको समझ में आएगा। बस बने रहिए आप हमारे एनके बायोलॉजी सेंटर पर और आराम से पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। और जहां कहीं दिक्कत हो, आपको ना समझ की, वहां जरूर कमेंट करें और कमेंट कर बोले, ठीक है, हम उसको और बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास करें के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।